बदल गए बिहार के राज्यपाल। जल्द बिहार विधानसभा होगा भंग। बीजेपी को नीतीश पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने बिहार में खेल दिया यादव कार्ड, अब दलित कार्ड खेलने की बारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ जहां 5 मार्च 2026 का वो दिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया, देर रात होते ही बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए। क्यों दोस्तों, आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण है कि बीजेपी को आखिर नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार न जाने क्या कर देंगे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी के द्वारा एक ऐसी प्लानिंग तैयार की गई थी जो 7 दिनों के अंदर प्लानिंग तैयार की गई थी, लेकिन वो प्लानिंग था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना। नीतीश कुमार के द्वारा हामी भी भर दिया गया था, लेकिन अंत समय में आकर नीतीश कुमार अड़ गए थे, जिसके कारण आखिर भरोसा उठते नजर आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार के द्वारा उस चुनौती को अवसर में बदल दिया गया। बीजेपी के स्तर से नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का जो प्लानिंग किया गया, नीतीश कुमार ने आखिर उसे अपने अवसर में बदल दिया। लेकिन अवसर का पूरा फायदा लेने के लिए भी नीतीश कुमार माहिर नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को आखिर चिंता सता रही कि हमारा प्लान कहीं फेल ना हो जाए। आइए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर प्लानिंग क्या था, क्यों नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आखिर 26 आप जानेंगे, वर्ष 2026 उसी वक्त से यह सामने खबर आ गई थी कि बीजेपी अपनी सरकार बिहार में बनाएगी। नए साल से ही ये घटना सुनने को मिल रही थी। वैसे प्लानिंग कह दिया जाए तो जिस वक्त नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, उसी वक्त बीजेपी की मंशा थी कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार हार गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए ताज़ा प्लानिंग क्या हुआ। अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा सीमांचल का हुआ। 25 फरवरी 2026 का वो दिन जब वो किशनगंज के एक मैदान में अपने हेलीकॉप्टर उतारे। दिन में तो उन्होंने हेलीकॉप्टर उतार ली, लेकिन रात में सीक्रेट मीटिंग आयोजित की गई अमित शाह ने अपने बीजेपी के नेताओं के साथ, जिसमें सम्राट चौधरी मौजूद थे, संजय सरावगी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं थे उसमें, बाहरी कोई नहीं। सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उसमें बताया गया था, इन तमाम बिहार के नेताओं के द्वारा अमित शाह को बताया गया कि बिहार की सरकार बिहार के अधिकारी चला रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, कितने वक्त तक रुकेंगे, इसकी जानकारी सिर्फ अधिकारियों की होती है। साथ ही साथ कह दिया गया कि नीतीश कुमार की हरकतें, मानसिक संतुलन आखिर कितने दिनों तक बचाया रखा जा सकता, छुपा कर रखा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार आखिर जिस भी कार्यक्रम में जाते थे उन्हें पूरी तरह मीडिया से दूर रखा जाता था। ये तमाम बातें अमित शाह को कही गई कि अधिकारी किसी भी विधायक को तजब्बू नहीं देते हैं, यानी पूरी तरह अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं, जिसको लेकर एक प्लानिंग तैयार की गई। और अमित शाह ने संजय झा और ललन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप नीतीश कुमार को मनाए, वो राज्यसभा जाए। दोस्तों इसके क्रम में एक सप्ताह में करीब 4 बार बातचीत ललन सिंह, संजय झा और अमित शाह के बीच हुई। संजय झा लगातार ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचते नजर आए, उन्हें ये तमाम संदेश दिए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी बोल नहीं रहे थे। इसके लिए पटना के 2 अन्य नेताओं को भी अधिकृत किया गया कि नीतीश कुमार को मनाया जाए। नीतीश कुमार अंत में हामी भर दिए कि ठीक है राज्यसभा चला जाऊंगा, लेकिन कुछ सोचकर अवसर में बदलकर उन्होंने हामी भरा। अंत समय में क्या हुआ दोस्तों, होली से 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार के स्तर से निर्णय ले लिया गया कि मैं राज्यसभा चला जाऊंगा, और उन्होंने निर्णय लिया अवसर में बदलते हुए। एक अच्छी प्लानिंग नीतीश कुमार ने भी कर डाली, उस पर भी हम बातें करेंगे दोस्तों क्या प्लानिंग की थी। लेकिन आइए, जब होली का वक्त आया उसके बाद एक विवाद गहरा गया। नीतीश कुमार के परिवार के लोग यह नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, जिसको लेकर अंत तक घोषणा नहीं हो पाई। होली से 1 दिन पहले घोषणा हो चुकी थी, निर्णय ले चुके थे, नीतीश कुमार के द्वारा कह दिया गया था, लेकिन अंत समय में जब परिवार के सदस्यों ने कही कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़नी है, तब जाकर घोषणा नहीं हो पाई राज्यसभा के लिए। अंतःगत्वा प्रधानमंत्री को संभवतः फोन करना पड़ा, अमित शाह को आना पड़ा पटना। अंत समय में नीतीश कुमार आए
और यही कहे कि मैंने आखिर कह दिया है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन एक प्लानिंग क्या तैयार किया गया दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अवसर में बदल दिया गया। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते और उनका बेटा डिप्टी सीएम हो सकता था? कदापि नहीं। पहली बात कि डिप्टी सीएम का पद तो बीजेपी के कोटे में है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। नीतीश कुमार कदापि अपने बेटे को डिप्टी सीएम नहीं बना सकते थे। उदाहरण के तौर पर अगर तीसरे डिप्टी सीएम बना जाते तो बिहार की जनता क्या कहती? विपक्ष रगड़ मारती। विपक्ष कहती बाप यानी पिता मुख्यमंत्री और बेटा डिप्टी सीएम, जिसे कोई राजनीति का ज्ञान तक नहीं है। जिसके कारण आखिर पद को छोड़ना उन्होंने उचित समझा। पद को छोड़ना उन्होंने उचित समझा कि मैं राज्यसभा चला जाता हूं, बीजेपी का सीएम बन जाए तब मेरे बेटे को डिप्टी सीएम का पद मिल जाएगा। और हुआ, होने भी यही जा रहा। लेकिन यहीं पर आइए दोस्तों, आखिर क्या बीजेपी को डर सता रहा है? क्या ऐसी बात नहीं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार खुद तो राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन अपने बेटे को डायरेक्ट सीएम तो नहीं बना देंगे? भरोसा ये नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि ऐसी बात तो नहीं कि जहां उन्हें मुख्यमंत्री पद का रिजाइनेशन देना है वहीं पर वो राज्यसभा का तो रिजाइनेशन नहीं दे देंगे, क्योंकि पल पल में नीतीश कुमार बदल देते हैं अपनी रणनीति। एक तो बात तो सही है कि बीजेपी की स्तर से यह दबाव डाला गया, अन्य भी कारण है। नीट छात्रा कांड की भी खबरें चल रही, लेकिन नीतीश कुमार कम माहिर खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं। इसलिए आखिर बीजेपी को डर सता रहा है कि भले ही उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं। अगर इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या गारंटी कि वो अपने बेटे को डायरेक्ट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे? इन संभावनाओं से बीजेपी इनकार नहीं कर रही है, जिसको लेकर नए राज्यपाल बिहार में तैनात कर दिए गए। देर रात आरिफ मोहम्मद खान के जगह पर लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन को बिहार का नए राज्यपाल घोषित कर दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि वो भी तो बीजेपी के द्वारा नियुक्त ही आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसका मुख्य कारण था कि टूनिंग अच्छी बन रही थी। आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार के बीच अच्छी टूनिंग बन रही थी, लेकिन अब नए राज्यपाल बिठा दिया गया है। इनका क्या कार्य होगा दोस्तों? सबसे पहले यही कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल, इससे पहले भी संभावना है, ये बात नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल 10 अप्रैल 2026 तक है। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने नामांकन भर दिया तो निर्विरोध वो चुन लिए जाएंगे, निर्विरोध हो जाएंगे। तो स्पष्ट है कि भाजपा चाहती है कि इसमें विलंब नहीं हो, क्योंकि रणनीति नीतीश कुमार कभी भी बदल देंगे, जिसके कारण आखिर नए राज्यपाल को बिठा दिया गया है। अब क्या होगा कि नीतीश कुमार के द्वारा नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। नीतीश कुमार अगर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, उसके बाद नए राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के कैंडिडेट हो जाएंगे नीतीश कुमार। यही हवाला देते हुए कि अब वो केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और बिहार की राजनीति करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। लेकिन वो आखिर संसद के सदस्य हो गए तो वो बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। ये हवाला देकर अगर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते। बस यही है दोस्तों। उस वक्त भी वही हो रहा था जिस वक्त नीतीश कुमार शपथ लिए थे नवंबर में। उस वक्त बीजेपी के द्वारा इंतजार किया जा रहा था कि आखिर राज्यपाल मुझे बुलाए सरकार बनाने के लिए, लेकिन अच्छी टूनिंग वो नहीं हुई थी। उन्होंने सबसे बड़े दल होने के नाते टूनिंग नहीं किया, डायरेक्ट ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले गए थे और राज्यपाल सरकार बनाने की पेशकश राज्यपाल के समक्ष कर दिए थे। लेकिन अब क्या होगा, नीतीश कुमार या तो रिजाइन देते ही आखिर विधानसभा भंग हो जाएगी, उसके बाद राज्यपाल आमंत्रित करेगी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए। अगर नीतीश कुमार रिजाइन नहीं देते हैं तो यहीं पर निर्विरोध निर्वाचित हो जाने के बाद विधानसभा भंग कर दिया जाएगा और बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। बीजेपी क्या करेगी उस वक्त दोस्तों?
दलित कार्ड खेलेगी, क्योंकि आप देख लिए होंगे कि बिहार के ही सबसे पुराने नेता यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नंद किशोर यादव आखिर नागालैंड के राज्यपाल बना दिए गए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने यादव कार्ड खेल दिया। अब यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये गारंटी। यादव समुदाय यानी यादव कार्ड खेल दिया गया। अब बारी आएगी दलित कार्ड की दोस्तों, एकदम दलित कार्ड खेली जाएगी। एक साथ बिहार में आखिर कार्ड ही कार्ड खेले जा रहे हैं बीजेपी के स्तर से। दलित कार्ड में न जाने जनक राम को या फिर किसी और को बिठाया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना है क्या होता है। इतनी बात जरूर है कि डिप्टी सीएम के लिए डिप्टी सीएम दो होंगे, यानी बीजेपी के हिस्से में वर्तमान में जो है उलटफेर हो जाएगा, सीधा उलटफेर होगा। गृह मंत्रालय जदयू के पास चला आएगा, स्पष्ट है। स्पीकर जदयू के पास चला आएगा, सीधा उलटफेर सीएम चला जाएगा बीजेपी के पास, और दोनों डिप्टी सीएम जदयू के पास। डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं विजय कुमार चौधरी, और दूसरा तो निशांत तय है। यही है दोस्तों जिसके कारण आखिर राज्यपाल बदल दिए गए। लेकिन बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुकी है। क्या होगा क्या नहीं, नीतीश कुमार की राजनीति ऐसे ही चर्चित रहती है। देखना है क्या होता है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।